हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब मस्त झकास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन नाम का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी चीज को। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना, ये सारे चीजों को बड़ा ही आसान तरीके से हम लोग आज सीखने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब है इसे एकदम बिल्कुल हलवा सा बना देना है। क्लियर है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को समझ गया उड़ाते। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हम लोग कुछ फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली क्या है, इस एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। तो वो फॉर्मूले जो बहुत ही ज्यादा इसमें काम आएगा, मैं उन कुछ फॉर्मूलों को लिखवा देता हूं, आप उसे याद कर लेना। राइट? तो क्या है, सबसे पहला है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बात याद रखना, क्या 1 प्लस कॉस थीटा मतलब एंगल के बगल से हमने क्या कर दिया है, 2 को विलुप्त कर दिया है। तो वो 2 कहां जाएगा, वो 2 जो है एंगल का ही डिवीजन में जाएगा। ऐसा मत सोचना कि 2 यहां से हटाओ और पूरा डिवाइड कर दो, तो ये गलत बात है। क्या है कि एंगल के बगल से हटा है तो एंगल का डिवाइड में जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद क्या है, कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस ऑफ 2 थीटा एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी का एक और होता है भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन ऑफ 2 थीटा, ये होता है 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर साइन थीटा का निकालते तो यहां से 2 हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। राइट? और साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट? उसी तरीके से क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? और क्या फॉर्मूला काम आ सकता है, साइन ऑफ 3 थीटा, तो क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है? उसके बाद आता है कॉस ऑफ 3 थीटा, तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। उसी तरीके से आता है tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमने कुछ फॉर्मूला लिखा है, and these all formulas are going to be used frequently in this exercise। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, जो स्टार्टिंग में रहता है 12th का, तो उसके कुछ प्रॉपर्टी जो वो भी वहां काम आने वाला है। तो क्या है कुछ प्रॉपर्टीज भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है? तो क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये क्या हो जाता है एक्स पहला। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाता है एक्स। टैन इनवर्स टैन एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स, मतलब ये हट जाता है ना। उसके बाद क्या है, कॉसेक इनवर्स और कॉसेक एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स। मतलब क्या, सिंपल सा बात है कि साइन इनवर्स साइन रहेगा तो एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस रहेगा तो एक्स हो जाएगा, टैन इनवर्स टैन रहेगा तो एक्स हो जाएगा। जिस तरीके से ये 3 है वैसे ही बाकी का 3 भी होगा। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या है बाबू, अभी जा रहे हैं डिफरेंशिएशन सॉल्व करने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और उसमें क्या हो रहा है, ये सारे चीजें बहुत ज्यादा काम आएगा। राइट? तो चलते हैं और अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसानी सा उठा के मारेंगे। ठीक है? तो चलते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस आपका सेलेक्ट करके लाया है। इनमें से क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो PYQ है, प्रीवियस ईयर बोर्ड में
आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। ये फॉर्मूला आप सब लिखे थे, हम बोले ही थे क्या है कि हम लोग पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो भाई यहां सोचो x के प्लेस पे हम क्या पुट करें जिससे क्या हो सके, अंदर में जो फॉर्मूला बने वो किसका बने, कॉस का बने। याद रखना, अगर बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस का फॉर्मूला सेटिंग कर देना है, अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में tan का फॉर्मूला सेटिंग कर देना है, अगर बाहर में cot इनवर्स है तो अंदर में cot का फॉर्मूला सेट कर देना है। तो बाहर में जो चीज रहेगा हमें अंदर में उसी का फॉर्मूला क्या कर देना, सेट कर देना है। तो उस हिसाब से ही हम क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे। तो हमारे हिसाब से लगता है कि हमें x को क्या लेट कर लेना चाहिए, cos थीटा। इसका बेनिफिट क्या है, इंस्टेंट बेनिफिट नहीं देखेगा, अब तुरंत हम बनाएंगे तो आपको बेनिफिट यहां पे नजर आएगा। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। अब कॉस इनवर्स है, आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा भी जस्ट एकदम ताजा ताजा लिखवाए थे। आज का सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 से 2 क्या हो गया, मर गया, तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, तो स्क्वायर से रूट कैंसल, तो क्या बच गया भाई, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा बाई 2 हो गया। और अभी अभी लिखा है था ट्रिगोनोमेट्री वाला प्रॉपर्टी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, क्या, कॉस इनवर्स कॉस, तो ये क्या हो जाता है, थीटा बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब मेरे को तो चाहिए dy dx, मेरे को चाहिए व्हाट, dy dx, मेरे को चाहिए dy dx, मतलब कि x का रिस्पेक्ट में चाहिए, लेकिन यहां तो आ गया थीटा, तो थीटा को उपाय करना पड़ेगा। तो थीटा का जब यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, पावर में -1 है मतलब ये इनवर्स कहलाता है, तो कॉस इनवर्स x। तो हमारा y इक्वल टू होगा थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स x और नीचे में 2। देख ले भाई, अभी तक हमने थोड़ा भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी तक सिर्फ क्या किए, सिंप्लीफिकेशन किए हैं। अब वक्त आया है डिफरेंशिएशन का, तो dy dx करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर चला गया और कॉस इनवर्स का क्या होता, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, क्लियर है ना। अब एक सवाल आता है कि सर क्या इसे हम बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए, बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। हम एक क्वेश्चन उस मेथड से भी बताते हैं, तो पहले इसे छाप लो, चलो छाप लिया आप लोग। देखो इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं बिना सब्स्टिट्यूट किए। देखो हमारे पास y इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई क्या है 2 है ना। चलो हम कॉस इनवर्स को इधर लेकर आ गए तो क्या बन गया, कॉस y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई क्या हो गया 2 हो गया। रूट हम सेपरेट कर सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई रूट 2 हो गया। चलो अब क्या करो, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करो इम्प्लिसिट वाले मेथड से। तो कॉस का क्या हो गया माइनस साइन ऑफ y और y का क्या होगा dy dx। रूट 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x, चेन रूल मिस का करेंगे तो 1 का 0 x का 1, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये क्या हो चुका है देखो, तो माइनस साइन ऑफ y dy dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट 2 रूट अंडर 1 प्लस x हो गया, राइट। तो ये तो हो चुका है। अब मेरे को तो चाहिए dy dx, इससे हम उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो गया, dy dx इज इक्वल टू क्या हो चुका है हम लोग का, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 रूट 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स और इनटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ y। हमने इसको नीचे लेके आ गया, चूंकि ऊपर में तो कहां जाएगा, नीचे ही जाएगा ना। चलो अब क्या है ना कि वहां पे साइन y दिख रहा है तो उसका तो कुछ उपाय करना होगा ना, तो क्या उपाय करें, तो देखो सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे तो आप बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तुम y कर दो,
y कर दो, एंगल सेम रहना चाहिए, बस ये फॉर्मूला वर्क कर जाता है। तो सुनो, हमको चाहिए साइन स्क्वायर y का वैल्यू, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, तो साइन y कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। यहां से स्क्वायर हटा के रूट बना दिए। अब कुछ करना नहीं है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस y। कॉस y का वैल्यू कितना है, देखो तो कहां गया कॉस y का वैल्यू कितना है, ये वाला है ना। तो क्या करेंगे, कॉस y के जगह पे रख देंगे रूट अंडर 1 प्लस वाई बाई रूट 2 और उसका स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस क्या हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 हो गया। अब इसे तुम सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और बाई में कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ मत करो, साइन वाई को हटा दो और ये वैल्यू क्या करो, रख दो जो साइन वाई का आया है। तुमको क्या हो जाएगा, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताए थे, क्या बोले हम, अब कुछ मत करो, ये जो साइन वाई का वैल्यू आया है इसको तुम यहां पे पुट कर दो, तुमको क्या हो जाएगा, तुम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया था तो जो आंसर आया था तुमको फिर से क्या हो जाएगा, वापस वही आंसर इस मेथड से भी मिल जाएगा। भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं भरोसा है, हम तुमको भरोसा दिलाते हैं, बना के दिखाते हैं। माइनस 1/2 रूट 2 1 प्लस एक्स। अब सुनो, साइन वाई का वैल्यू क्या, ये वाला है ना, तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो माइनस 1/2, रूट के अंदर से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1/2 रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी तो यही चीज आया था ना, आ गया, छाप लो इसे। ये रहा आज का सेकेंड क्वेश्चन। तो आप खुद से बताओ देख करके कि हम x का जगह क्या पुट करें कि हमारा जो अंदर में फॉर्मूला बनेगा वो किसका बन जाएगा, साइन का। फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए हम कि अगर यहाँ tan है तो अंदर में क्या पुट करोगे कि tan का फॉर्मूला बने, अगर यहाँ पे सेक है तो अंदर में क्या पुट करे कि फॉर्मूला अंदर में सेक का ही बने, है ना। तो क्या पुट करेंगे, सिंपल सा दिख रहा है भाई, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब क्या है कि x की जगह tan लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, और बाहर में साइन है तो आ जाएगा। तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमने ये कर लिया। अब आपको पता है, अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखा स्टार्टिंग में कि ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2 थीटा का। अब साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा बाबू, tan उधर गया तो हो गया tan इनवर्स x, हुआ ना। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy dx करेंगे, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और tan इनवर्स का क्या होगा, फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपको याद करना होगा, चलो छाप लो इसे। अब देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। y इक्वल टू है tan इनवर्स 2a का पावर x 1 माइनस, इसे लिखा जा सकता है ऐसा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों, a का पावर m होल पावर n, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते, क्लास 8 का फॉर्मूला, और इसमें आप पावर को ऊपर नीचे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अब तो हमने कुछ यहाँ पे वही काम किया है। अब ये दिख रहा है फॉर्मूला किसका, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब क्या है कि लेट करना पड़ेगा a का पावर x को tan थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। और आपको पता है एकदम ताजा ताजा लिखवाए हैं कुछ देर पहले, ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ 2 थीटा का। और आपको ये भी पता है कि tan इनवर्स इंटू tan क्या हो जाता है 2 थीटा। अब आपको ये भी पता है कि मेरे को चाहिए dy dx, तो यहां से थीटा को हटाना पड़ेगा और x के टर्म में लाना होगा।
तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a का पावर x आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 रहेगा और थीटा को हटा के लिखेंगे tan इनवर्स a का पावर h। टिल नाउ हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया अभी तक, सिंप्लीफिकेशन किया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx क्या हो गया, तो 2 बाहर चला गया, tan इनवर्स का होता 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब ये नॉर्मल एंगल तो नहीं है ना, चेन रूल याद है ना, बताए थे डिफरेंशिएशन में कि अगर x के अलावा कुछ और है तो वहां पे चेन अप्लाई करते हैं। तो फिर इसका करेंगे a का पावर x का, तो a का पावर x log a, ये डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूला a का पावर x का। तो हमारा क्या हो गया, 2a का पावर x log ऑफ a बाई 1 प्लस a और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू एस, 2 का पावर a का पावर 2x हो गया। तो ये हमारा है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, चलिए तो आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या पैटर्न पहचान पा रहे हैं? नहीं, एकदम गधा हो तुम लोग, गधा नहीं बेहुदा हो। कैसे नहीं पहचानेगा भाई, इसे ऐसा लिख सकते हैं और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। अब ये ना बताए थे लास्ट वाला क्वेश्चन में कि ऐसा रहेगा तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्लास 8 का ये प्रॉपर्टी है ना, एक्सपोनेंट वाला। चलो तो ऐसा कुछ हो गया। अब आपको दिख रहा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है, cos 2 थीटा। मतलब इसको लेट करना पड़ेगा tan थीटा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर बाई 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, है ना। और ये तो पता है कि tan का होल स्क्वायर करे या यहां करे, बात क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब y इक्वल टू cos इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये है cos ऑफ 2 थीटा। अब सबको पता है, क्या पता है और क्या नहीं पता है। cos इनवर्स इंटू कॉस हटेगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा। तो 2 थीटा हो गया, तो y इक्वल टू 2 और हमें तो चाहिए dx, x के टर्म में होना पड़ेगा। यहां से निकालेंगे थीटा, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x का पावर n। समझे बाबू, tan इनवर्स x का पावर n। और अब तक हम लोगों ने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी तो सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब करेंगे डिफरेंशिएट, तो 2 बाहर, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x होता तो नॉर्मल हो जाता, बट x के अलावा कुछ और है तो अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो x का पावर n का क्या होता है, nx का पावर n माइनस 1। तो हो गया क्या, 2nx का पावर n माइनस 1 बाई 1 प्लस x का पावर से पावर इनटू हो गया 2n। दिस इज द आंसर। छाप लो इसे। तो चलिए मेरे बच्चे लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। ये थोड़ा है ना अलग दिख रहा है। तो भाई एक बात तो श्योर हो गया कि बाहर में tan है तो सेटिंग तो tan वाले के साथ ही होगा अंदर वाले का। ठीक है, तो खोपड़ी लगाना है। खोपड़ी क्या लगाना है मैं बताता हूं। x है, इसे लिख सकते हैं क्या, 3x इंटू 2x। नीचे में क्या है, 6x स्क्वायर, तो उसे लिखा जा सकता है क्या, 3x इंटू 2x, 3 2 जा 6, x इंटू x स्क्वायर। बोलोगे ऐसा क्यों किए, मैं बताता हूं। y इक्वल टू tan इनवर्स x को लिखा जा सकता है क्या, 3x माइनस 2x। क्या, अरे भाई x को लिख सकते हैं ना 3x माइनस 2x, 3x में से 2x हटेगा तो एक x ही बचेगा, तो ये लिखे चाहे ये लिखे, बात क्या है। अरे भाई तुम 7 लिख चाहे 5 प्लस 2 लिख चाहे 10 माइनस 3 लिख चाहे 11 माइनस 4 लिख, आएगा 7। उसी तरीके से हम 3x माइनस 2x कर दिए, एक ही x आएगा। अब ऐसा मैंने इसलिए किया, फॉर्मूला में सेटिंग हो गया, tan a tan b 1 प्लस tan a tan b।
क्या बोले, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B। इसमें सेटिंग हो गया, तो ये हम लेट कर लेंगे tan A, 3x को tan A एंड 2x को tan B, राइट। तो क्या हो गया फॉर्मूला, हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, तो tan A tan B बाई 1 प्लस tan A tan B हो गया। चलो अब y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है किसका, tan A माइनस बी का, tan A माइनस बी का, राइट। अब इससे क्या हुआ कि tan इनवर्स इंटू tan हट गया तो क्या बचेगा, y इक्वल टू A माइनस बी, है ना। tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी जो मैंने आज लिखवाया है। अब मेरे को तो x के टर्म में चाहिए, लेकिन यहां पर a और b आ गया है, नो प्रॉब्लम। यहां से निकालेंगे a तो tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x, और यहां से निकालेंगे b तो tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x। क्लियर है। अब अभी तक हम लोगों ने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, हम लोगों ने अभी क्या किया, जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स का होता 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल में 3x का 3, tan इनवर्स का होता 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल में इसका क्या होगा 2, तो क्या हो गया बाबू 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, खत्म। छाप लो इसे। तो चलिए बच्चे लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपको थोड़ा सा ना उटपटांग दिख रहा होगा, बट उटपटांग ये है नहीं, है ना। आपको पता है, क्या पता है, a का पावर m, a का पावर n, अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब a का पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहां से हम यहां जा सकते हैं, तो अगर पावर ऐड में है तो वापस हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सेम चीज, पावर ऐड में है तो हम इसको ऐसा लिख दे रहे हैं 1 प्लस, ये ऐसा लिखा जा सकता है, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, एक अपना था तो था। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 का पावर 1 2 होता है, तो इसे आगे ले आए और इसे उधर कर दिए। अब 1 प्लस, पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, बता चुके हम पहले, तो x को नीचे ले आए और 2 को ऊपर लेके चले गए, ठीक है। अब बन जाएगा ना, क्या हो गया 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब क्या है, लेट करना पड़ेगा 2 का पावर x को tan थीटा, तो क्या हो जाएगा बस y इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2, और ये हमारा है tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, और उसका क्या लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है किसका, साइन ऑफ 2 थीटा। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टी से, ITF के प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स इनटू साइन चला जाएगा तो बचेगा क्या, हमारा एंगल का पार्ट। अब मेरे को चाहिए 2x के टर्म में वैल्यू, तो x यहां से थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2 का पावर x हो गया। टिल नाउ हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया ही नहीं, अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx जब करेंगे भाई, तो 2 बार tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a का पावर x का क्या होगा, a का पावर x log a, तो क्या हो गया बस 2 इंटू 2 का पावर x log 2 1 प्लस 2, और पावर से पावर क्या हो गया मल्टीप्लाई। क्लियर है ना। अब तुम चाहो यहां छोड़ दो, नहीं चाहो मन कर आगे और जाने का तो जाओ, किसी ने रोका है। बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 1, क्योंकि यहां पावर 1 है, यहां x है, और ये क्या हो गया log ऑफ 2, नीचे आ जाओ, तो नीचे में क्या है 1 प्लस 2 का पावर 2 डाल देते हैं 4 हो जाएगा, x को ऊपर रहने देते हैं, दिस इज द आंसर। चलो छाप डालो। चलिए बच्चे लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7, है ना।
अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे यार ऊपर से जा रहा है, क्लियर हो रहा है ना। अगर दिक्कत होगा तो बाबू कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना कि सर दिक्कत हो रहा है। तो क्या करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके छोटा सा ही बनाएंगे जिनका भी डॉट्स होगा, और हम डॉट्स को क्लियर कर देंगे। क्लियर है ना। तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पता है आपको ना ये देख करके लग रहा हो कि यार यहाँ पे क्या पुट करे, ऐसा लग रहा है क्या? बड़ा आसान है। हम पहले रैशनलाइज करेंगे इसको। क्या करेंगे? रैशनलाइज। अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कब रैशनलाइज करना है और कब नहीं करना है? तो बेटा ये सारे चीजें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाले को। और पता है कि अगर हम नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ का साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा बॉस? 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब tan इनवर्स। अब देख लो ये ना फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? ये और ये दोनों सेम चीज है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस होल स्क्वायर। क्योंकि ये अगर a है और ये b है तो ये वाला भी a और ये b है, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे आ जाओ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला आता है आप लोग को ये वाला, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारा ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। तो क्या होगा? a स्क्वायर मतलब दिस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब दिस का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या हो गया बॉस हमारे पास? y इक्वल टू tan इनवर्स, ये टूटेगा फॉर्मूला में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहां बचेगा 1 प्लस एक्स। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो गया बॉस? tan इनवर्स। थोड़ा ध्यान देना, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2 और यहां भी 2, तो हम क्या लिखेंगे? यहां पूरा 2 बचेगा और वहां 2 रूट अंडर, ये रूट के अंदर में अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स और वहां पे क्या 1 माइनस एक्स, तो रूट के अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और x का x स्क्वायर, मतलब ये पूरा सॉल्व होके क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे आते हैं, बनेगा तो x और x 2x हो गया ना। अब y इक्वल टू tan इनवर्स, इन दोनों में 2 कॉमन है तो बाहर निकालेंगे, तो यहां बचेगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 2x तो 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या बचेगा? tan इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। वाह, तो भाई अभी हमने सिर्फ क्या किया? रैशनलाइज किया। क्यों? जब इस हालत में था तो ये कोई भी फॉर्मेट में दिख ही नहीं रहा था कि हम एक सो क्या ले क्या ना ले, पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं किया। हो सकता आपका दिमाग काम कर जाए।
तो मैंने सोचा रेशनलाइज कर देते हैं, इससे क्या होगा, नीचे में रूट से मेरा झंझट फिनिश। क्लियर? अब हम सोच रहे हैं कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि अंदर में फॉर्मूला बन जाए tan का। सोचो मेरे दिमाग में आ रहा है साइन, x को लेट कर लेते हैं साइन, इससे क्या होगा tan इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन रखे x का वैल्यू और स्क्वायर है नीचे में साइन थीटा, तो क्या हो गया बॉस, tan इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस थीटा, और बाई में नीचे साइन थीटा। बुझ रहे हो ना? क्लास 10th साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, देन कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी था, उसमें से हमने यूज किया है एक। अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा लिखवाए ना, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 मरेगा, एगो साइन से एगो साइन मर गया, तो y इज इक्वल टू बचा tan इनवर्स एगो साइन एगो कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स इंटू tan फिनिश, तो बचेगा क्या थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू हो गया थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू थीटा का वैल्यू निकालो साइन इनवर्स x और बाई में 2। अब dy बाई dx करेंगे भाई, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, और साइन इनवर्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यही होता है। चलो तो इसे आप छाप लो। हेलो मेरे बच्चे लोग, तो ये है हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। हमारी कहानी मतलब ये हमारा डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये फिनिश हो जाएगा। राइट? तो बस थोड़ा सा 5 मिनट और सब्र रखना है। देखते हैं, उल्टा पुल्टा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या करना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स, हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 1 i इंटू 3 का पावर x, ये 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू x, है ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 36 को मैंने ऐसे तोड़ दिया और x का x अपना रहेगा। ये ऐसा कैसे हुआ पता चला, एकदम ना आप लोग वो हो, पता है क्या, वो नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, लोल लोल बकलोल। क्या है, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड है तो उसको वापस मल्टीप्लाई में अलग कर सकते हैं, तो पावर ऐड में था उसको हम सेपरेट कर दिए। अब साइन इनवर्स एक चीज और क्लास 8 का ही है, a का पावर m b का पावर m, तो मल्टीप्लाई में अगर क्या है पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ab का पावर होल m हम लिख सकते हैं। ये सारे हमारे क्लास 8 का ही एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है जो हमें 12th में बताना पड़ रहा है आप लोग को। चलो अब क्या है, तो 2 का पावर 1 2 हो गया, अब इनका और इनका पावर सेम है तो बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 और पावर x 1 प्लस पावर एक्सचेंज हो सकता है ना, तो 6x को नीचे लाए 2 को ऊपर डाल दिए। अब ये ना सेटिंग में आ जाएगा, कौन सा सेटिंग, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि 6 का पावर x को लेट करना पड़ेगा tan थीटा मेरे बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा ये
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, अब y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला सेट हो गया किसका, साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा तो क्या बचता है, सिर्फ थीटा, मतलब साइन इनवर्स इंटू साइन और एंगल रहेगा तो सिर्फ एंगल बचता है। ये ITF का प्रॉपर्टी है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जो हमने आज लिखाया भी है। अब y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू निकालो x के टर्म में, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 6 का पावर x। नाउ वी विल डिफरेंशिएट, टिल नाउ हम लोगों ने डिफरेंशिएट बिल्कुल भी नहीं किया था, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन। अब करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स वेरिएबल के साथ कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और चेन रूल में a का पावर x का क्या होगा, a का पावर x log a। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 का पावर x log ऑफ 6 बाई, है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको वापस सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते, चूंकि यही था वो टूट करके यहां ऐसा आया था, तो हम ये को ऐसा लिखे तो इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। अब इसमें कंफ्यूज मत होना यार कैसे लिखा गया है ना, 6 का पावर x का स्क्वायर है तो पावर इंटरचेंज हो सकता है। अब 6 का स्क्वायर 36 पावर x, ऐसे ये हो गया। तो हेलो मेरे बच्चे लोग, कहानी खत्म हो चुका है किसका, तो डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ और फिर से हम लोग उसे हलवा सा बना देंगे। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।